Hello everyone. Today we will start exercise 2.1 from question number 4th part 6th. Sin 1/2 cos इनवर्स 4/5 हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट में. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देन हम cos इनवर्स 4/5 को थीटा लेट कर लेंगे. तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो होगी 4/5. अब यहाँ अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये हुआ साइन थीटा बाय 2. साइन थीटा बाय 2 और थीटा हमने माना है कोस इनवर्स 4/5 को, तो यहाँ से कोस थीटा आया है. तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जहाँ कोस थीटा की फॉर्म में कोई फॉर्मूला हो साइन का. जैसे आपने ये क्या होगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. मीन्स यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ इस थीटा का हाफ होगा. अब हमारे पास यहाँ साइन के साथ थीटा बाय 2 है तो यहाँ थीटा होगा. मीन्स कोस थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ये हम यूज़ करेंगे. अब हमारे पास साइन थीटा बाय 2 है. यहाँ साइन इसको हमने थीटा लेट किया, थीटा बाय 2 हमारे पास है. तो यहाँ से साइन थीटा बाय 2 लिख लेते हैं हम. क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा, जब यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा. यहाँ ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ जो ये 2 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा. 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2. स्क्वायर है वो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस में होगा. तो ये हुआ साइन थीटा बाय 2. मीन्स साइन थीटा बाय 2 हमें फाइंड करने के लिए हमें कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए. वो हम यहाँ पुट कर देंगे. तो अब यही साइन थीटा बाय 2 के लिए कोस थीटा हमारा 4/5 है. कोस थीटा हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ कोस थीटा पॉजिटिव पहले से है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करेंगे. यहाँ भी हम पॉजिटिव लेंगे साइन थीटा को भी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है. कोस थीटा पॉजिटिव है और यहाँ जो कोस इनवर्स है वो पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में. बट हमें दोनों देखने हैं जिसमें साइन और कोस दोनों कॉमन हो, दोनों जहाँ पॉजिटिव हो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. तो हम लिखेंगे यहाँ जो थीटा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. साइन 1/2 थीटा है ये, क्योंकि इसको हमने थीटा लेट किया है. साइन थीटा बाय 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस 4/5 होगा कोस थीटा की जगह, अपॉन यहाँ 2 है. पहले इसका सॉल्यूशन कर लेंगे. 5 माइनस 4 अपॉन 5 और इसके डिवाइड में है 2. 5 माइनस 4 होगा 1/5 1/5 और यहाँ ये जो 2 है ये 2/1 मीन जब ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा. तो साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू हुई स्क्वायर रूट 1/10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट गिवन है हमें. साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2. यहाँ हम साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 को थीटा लेट कर लेंगे. लेट साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल्स टू थीटा. यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू होगी माइनस रूट 3/2. अब हमें ये देखना है कि जो साइन थीटा है वो नेगेटिव कहाँ होता है. साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है. अब इन दोनों में से हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे वो डिपेंड करता है साइन इनवर्स पर.
साइन इनवर्स जो है वो कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ होगी इसकी, -π/2 से π/2 के बीच होगी। π/2 मीन्स यहाँ तक होगी ये 90 डिग्री, 0 डिग्री से π/2 यहाँ तक हुआ। और -π/2 मीन्स 0 डिग्री में से माइनस करेंगे π/2 तुम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, मीन्स ये और ये हुआ। अब इसका कोई रोल नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हमें चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ में कैसे जाएंगे, 0 डिग्री में से कुछ एंगल माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, जिस एंगल पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है। साइन थीटा साइन 0 माइनस √3/2 होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3 हम 0 डिग्री में से माइनस करेंगे। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आएगी 0 माइनस π/3 मीन्स -π/3। जो थीटा की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट करेंगे जिसको हमने थीटा लेट किया था। देन साइन π/2 माइनस ये वाला हुआ, और थीटा की वैल्यू है -π/3 तो ये हो जाएगा +π/3। इनको हम ऐड कर लेंगे, ये होगा 6, 3π + 2π, तो 3π + 2π हुआ साइन 5π/6। 5π/6 कब होगा, जब हम यहाँ पाई में से माइनस करेंगे 30 डिग्री, पाई माइनस π/6, 6π माइनस पाई 5π/6 यही बनेगा। या आप इसको डिग्री में चेंज करके भी कर सकते हो, यहाँ 180 डिग्री पुट करके। जब हम पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव साइन π/6, और π/6 मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ इन दोनों को अलग अलग एंगल मान लेते हैं हम। जैसे साइन इनवर्स 3/5 को लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 को लेट कर लेते हैं थीटा। साइन इनवर्स 5/13 को लेट कर लीजिए फाई। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू होगी 3/5 एंड साइन फाई इज इक्वल टू होगा 5/13। अब यहाँ से देखिए, कोस थीटा साइन थीटा हमारे पास है, हमें चाहिए यहाँ कोस इनवर्स। यहाँ अगर कोस है तो यहाँ इसकी जगह में कोस इनवर्स चाहिए, ताकि कोस इनवर्स और कोस आपस में कैंसिल हो सके। मीन्स इस पूरे से हमें कोस थीटा का फॉर्मूला बनाना है। कोस कोई भी एंगल है उसका हमें फॉर्मूला बनाना है। यहाँ से पहले कोस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोस थीटा की वैल्यू होगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 9/25। 25 माइनस 9 होगा 16/25, 4/5। सेम यहाँ से कोस फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25 144 होगा अपॉन 169। कोस फाई की वैल्यू होगी 12/13। अब ये दोनों हमें यहाँ यूज़ करने हैं। ये हुआ कोस थीटा। पहले मैं आपको cos a + b और cos a - b का फॉर्मूला बता देती हूँ। cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b।
कोस ए माइनस बी होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ कोस ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ कोस ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस होगा। अब जैसे हमारा आया था कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसको हमने थीटा माना है, इसको हमने फाई माना है। कोस इसको हमने थीटा माना है प्लस दिस इज फाई, तो इसको जब हम ओपन करेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ आगे माइनस बनेगा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमारी जो कोस थीटा और कोस फाई की जो वैल्यू आई है, कोस थीटा की वैल्यू हमारी है, कोस थीटा यहाँ से हमारा आया था 5 एंड कोस फाई की वैल्यू है 12/13 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 इंटू साइन फाई की वैल्यू है 5/13। मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 48/65 माइनस 15/65। 48 माइनस 15 होगा 33/65। ये आई है कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू।